क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं हूं कवि डॉक्टर राहुल जैन और आपने देखना शुरू कर दिया है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, जिस धर्म का संकल्प हो जियो और जीने दो, जिस धर्म का सूत्र वाक्य हो अहिंसा परमो धर्मा, और जिस धर्म की नींव में अहिंसा विराजित होती हो, उस धर्म के लोगों पर यह आरोप लगाना कि कोरोना जैसी बीमारी उन्होंने इस दुनिया में लाई है, तो आप ऐसे लोगों की मूर्खता पर हंसेंगे और आप कहेंगे ऐसा कहने वाले लोग या तो मूर्ख हैं या फिर पागल। पर दोस्तों, जब यही काम कुछ लोग संगठित होकर करने लगते हैं और हमारे जैन संतों और श्रावकों पर आक्रमण करने लग जाते हैं, तब उन्हें रोकना बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं जैन समाज के कुछ बहुत ही अच्छे वीर रस के कवि, जो कि अपने शब्दवाणों से न केवल अनूप मंडल सरीखे मूर्ख लोगों पर प्रहार करेंगे, बल्कि हमारे जैन समाज के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का भी कार्य करेंगे। तो आइए आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के मेहमानों से। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश की धरती ललितपुर से एक बेहतरीन ओज कवि आए हुए हैं, जिनका नाम है पंकज अंगार। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश चंदेरी से हमारे बीच में एक भयंकर कवि आए हैं। हाँ, उनके नाम में ही भयंकर है, उनका नाम होता है सौरभ भयंकर। और राजस्थान की बलिदानी धरती भीलवाड़ा से हमारे बीच में आई हुई हैं प्रसिद्ध ओज कवित्री शालू सांखला जी। दोस्तों, अनूप मंडल की अधिकांश बातें ऐसी होती हैं कि सामान्य रूप से पढ़े लिखे व्यक्ति भी उनकी मूर्खता पर हंसने लग जाते हैं। पर दोस्तों, यही झूठी बातें जब बार बार कही जाती हैं तो देश के भोले भाले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, और यही जहर जब बार बार उनके दिमाग में घुसाया जाता है तो वो लोग अपराधी बनकर हमारे जैन संतों व श्रावकों पर आक्रमण करने लग जाते हैं। इसलिए इन्हें रोकना बहुत आवश्यक है। इन्हें रोकना क्यों आवश्यक है, मेरी चार पंक्तियां आपको बताएंगी कि गर बुझाया ना गया तो आग में फिर घी पड़ेगा, गर बुझाया ना गया तो आग में फिर घी पड़ेगा, राष्ट्र के भवितव्य को मुमकिन है रोना भी पड़ेगा, और मूर्खता के कूप में डूबे हुए हैं उन सभी, मूर्खता के कूप में डूबे हुए हैं उन सभी मंडलों के डंठलों को अब जलाना ही पड़ेगा, मंडलों के डंठलों को अब जलाना ही पड़ेगा। पर हम जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए पहली बार में ही इन पर जोरदार चोट करने के लिए, भयंकर चोट करने के लिए हम बुलाते हैं एक भयंकर कवि को। जी हां, अब मैं बुलाने जा रहा हूं सौरभ जैन भयंकर जी को। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मंडलों पर भयंकर चोट करने के लिए आमंत्रित है सौरभ जैन भयंकर। जय जिनेंद्र मित्रों, पारस चैनल के इस अनोखे कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। पारस चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। जैसा कि हमें विदित है, कुछ दिन पूर्व अनूप मंडल ने जिस तरह की टिप्पणी की, और काफ़ी समय से वो मंडल चल रहा है, और अनलगढ़ टिप्पणियां के जो हमारे बुंदेलखंड में बोला जाता है कि एक कहावत तुम्हें सुनाऊं, कुआं में लग गई आग और पानी पानी सब जल गओ, मछली खेले फाग। इस तरीके से कुछ भी अनलगढ़ टिप्पणी किए जा रहे हैं, कुछ भी धर्म के लिए बोले जा रहे हैं। लेकिन क्या है जैन धर्म मित्रों, और राहुल जी का धन्यवाद अदा करता हूं, राहुल जी जो आपने ये कार्यक्रम सजाया है। आइए प्रारंभ करता हूं कि तुम क्या जानो जैन धर्म और जैन धर्म के संतों को, तुम क्या जानो ऋषभ देव और महावीर भगवंतों को, तुम क्या जानो ऋषभ देव से महावीर भगवंतों को, तुम क्या जानो त्याग तपस्या जीव दया की भाषा को, तुम क्या जानो त्याग तपस्या जीव दया की भाषा को, तुम क्या जानो विधि विधान और समता की परिभाषा को, तुम क्या जानो भौतिक युग में कैसे प्राणी चलता है, तुम क्या जानो भौतिक युग में कैसे प्राणी चलता है, जहां अहिंसा का दीपक भी सबके मन में जलता है, जहां अहिंसा का दीपक भी सबके
सबके मन में जलता है, जहां अहिंसा का दीपक भी सबके मन में। हम कहां रहते हैं, कहां हमारा वास है? वो कहते हैं कि समुद्र के अंदर से कुछ भी कर रहे हैं। नहीं मित्रों, कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरेखंड में रहते हैं। हिंसा तजकर सिर्फ अहिंसा की हम सबजे कहते हैं, हिंसा तजकर सिर्फ अहिंसा की हम सबजे कहते हैं। जाति वर्ग से ऊपर, जाति वर्ग से ऊपर हमने मानवता से प्यार किया, लेकिन तुमने जैन धर्म के सिद्धांतों पर वार किया, लेकिन तुमने जैन धर्म के सिद्धांतों पर वार किया। जो कोरोना की भाषा बोले, जैन धर्म की जय बोलो, हर एक मन में अमृत घोले, जैन धर्म की जय बोलो। जैन धर्म दो मोक्ष महल का मार्ग दिखाने वाला है, बीत रागमय स्वादवादमय बस अमृत का प्याला है। सारे जग को नित्य नियम का पथ दिखलाता जैन धर्म, सारे जग को नित्य नियम का पथ दिखलाता जैन धर्म, सारे जग को नित्य नियम का पथ दिखलाता जैन धर्म। पाप मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता जैन धर्म, पाप मुक्त जीवन जीने की कला सिखाता जैन धर्म। जैन धर्म जो महावीर के पथ पे नित दिन चलता है, जैन धर्म जो महावीर के पथ पे नित दिन चलता है। घोर अंधेरी इन रातों में दीप सरीका जलता है। जैन धर्म जो नहीं भोर की आवाज ऐसा उज्जवल है, संयम से महकाने वाला जैन धर्म एक संदल है। जैन धर्म एक जीवन दर्शन है, जीवन पर भार नहीं, और कोई इस पर दाग लगाए ये हमको स्वीकार नहीं, कोई इस पर दाग लगाए ये हमको स्वीकार नहीं, कोई इस पर दाग लगाए ये हमको स्वीकार नहीं। कोई मंडल अपने मन में कालिक लेकर घूम रहा, भ्रम की मदरा छक्कर पीली और नशे में झूम रहा। वो मंडल जो खुद बहका है, दुनिया को बहकाता है, उल्टे सीधे तत्व न जाने कहां कहां से लाता है, उल्टे सीधे तत्व न जाने कहां कहां से लाता है। जैन धर्म जो सबकी नैया जग से पाल लगाता है, ये दुनिया की बर्बादी का कारण उसे बताता है, ये दुनिया की बर्बादी का कारण उसे बताता है, ये दुनिया की बर्बादी का कारण उसे बताता है। मित्रों, के देश की अर्थव्यवस्था में भी जैनी का सहारा है, और धर्म से पहले हम जैनों ने भारत देश प्यारा है, धर्म से पहले हम जैनों का भारत देश प्यारा है, धर्म से पहले हम जैनों का भारत देश प्यारा है। नाम का सुंदर कामना सुंदर, कैसा नाम अनूप है। घायल भाव है मनी है कहता तू दानव स्वरूप है, घायल भाव है मनी है कहता तू जानब स्वरूप है। आज अहिंसा की आंखों से रक्त छलकने वाला है, करुणा पाले दिल ने खुद में कितना गुस्सा पाला है। इस गुस्से में आग लगी तो पानी पानी कर देंगे, और सुन अनूप मंडल हम तेरी खत्म कहानी कर देंगे, सुन अनूप मंडल हम तेरी खत्म कहानी कर देंगे, ओ अनूप मंडल हम तेरी खत्म कहानी कर देंगे, ओ अनूप मंडल हम तेरी खत्म कहानी कर देंगे। जय जिनेंद्र मित्रों। तो दोस्तों, ये थे सौरभ भयंकर जी, जो कि अपने शब्द बाणों से अनूप मंडल सरीखे देशद्रोहियों पर जोरदार प्रहार कर रहे थे। और आपको लगता है कि ऐसे ही प्रहार इन पर होना चाहिए, तो फिर कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजस्थान की बलिदानी माटी पर। हाँ जी, भीलवाड़ा से हमारे बीच में आई हुई है शालू सांखला जी, उसी राजस्थान से जहां पर इन अनूप मंडल वालों ने बहुत ज्यादा पैर पसारे हुए हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ यदि राजस्थान की जैन समाज ही संकल्प कर ले, तो ये अनूप मंडल वाले ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग। दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि हमारे जैन संतों ने भूकंप लाते हैं, हमारे जैन संत सुनामी लाते हैं, बाढ़ लाते हैं और सूखा लाते हैं। दोस्तों, मैंने बताना चाहता हूं कि कैसे होते हैं हमारे संत, कि जहां जहां पर कदम रखें वह दिशा सुभिक्ष हो जाती है, कि जहां जहां पर कदम रखें वह दिशा सुभिक्ष हो जाती है। और जहां रुक जाते हैं मुनि वहां खुशहाली छाती है, और जहां रुक जाते हैं मुनि वहां खुशहाली छाती है। और जिस नदिया के घाट पे तुमको मुनिगण ध्यान में दिख जाएं, और जिस नदिया के घाट पर तुमको मुनिगण ध्यान में दिख जाएं, शेर के संग संग गाय वहां पर पानी पीने आती है, शेर के संग संग गाय वहां पर पानी पीने आती है। और जब ये लोग कहते हैं कि देश पर राज करने के लिए हमारे जैन संतों ने अपनी जादुई विद्या से सरकार को अपने कब्जे में कर लिया है, तब उन्हें बताना चाहता हूं कि वो नहीं जानते
पाएंगे कि ऐसे लाखों ताज तो उनके कदमों पर पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी बीतरागी छवि ही ऐसी होती है। दोस्तों, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि काम क्रोध ना छू पाए उन्हें लोभ मोह का तो अर्थ नहीं, कि काम क्रोध ना छू पाए उन्हें लोभ मोह का तो अर्थ नहीं। संसद को उनकी हो तो हो, उनको संसद की वर्थ नहीं, और रिश्ते नाते जायदाद क्या राजपाठ तक ठोकर में ये जैन मुनि की हिम्मत है, किसी और में ये सामर्थ्य नहीं। ये जैन मुनि की हिम्मत है, किसी और में ये सामर्थ्य नहीं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और आपकी घनघोर तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं लालू सांखला जी को। वंदे मातरम, जय हिंद, जय जिनेन्द्र। कोरोना किसने लाया है? जैन मुनियों ने फैलाया है। ऐसा कहने वाले कुछ बददिमाग और जाहिल अनूप मंडल के लोगों के लिए यह कविता करारे जवाब के रूप में देना चाहती हूँ। इसे कविता नहीं, करारा तमाचा समझना। सुनिएगा, जैन समाज, जैन साधु संत क्या होता है। सर्वाधिक टैक्स को भरते हैं, भामाशाह कभी नहीं डरते हैं। इन पंक्तियों को लिखने का मेरा उद्देश्य किसी जाति, वर्ग या समाज का महिमा मंडन करना कतई नहीं है, मगर आप अगर किसी संप्रदाय के ऊपर गलत आक्षेप लगाओगे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सही समय पर उन्हें सही जवाब दे सके। सर्वाधिक टैक्स को भरते हैं, भामाशाह कभी नहीं डरते हैं। सेना के सब हथियारों को धन देकर पूरा करते हैं। जब मातृभूमि पे संकट था, हमने वसुधा का घान किया। मेवाड़ की शान बढ़ाने को भामाशाह बनकर दान किया। मेवाड़ की शान बढ़ाने को भामाशाह बनकर दान किया। तो जीव दया के रक्षक हम, नहीं कभी भी बल का प्रयोग किया। जब राष्ट्र ने दी आवाज हमें, हमने अभिनंदन सौंप दिया। हमने अभिनंदन सौंप दिया। तो कलम रूपी इस ताकत से हथियार दागने निकली हूँ। मैं जैन धर्म की बेटी हूँ, इंसाफ मांगने निकली हूँ। इंसाफ मांगने निकली हूँ। एक संदेश जैन समाज को देना चाहती हूँ साहब, अपने बच्चों को शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा देना सीख लीजिए, नहीं तो भविष्य में कोई भी अराजक तत्व हम पर आक्रमण करेगा तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए भी निर्भर हो जाएंगे। तब पंक्तियां रखना चाहती हूँ। तुमने कहा जैन साधु संत हत्यारे होते हैं। अरे साहब, जैन जाति तो वो जाति होती है जो चींटी तक के मर जाने पर उपवास का प्रायश्चित किया करती है। तब पंक्तियां रखती हूँ कि जो त्यागी है वैरागी है, जो निष्कलंक सन्मार्गी है, जिन्हें मोह नहीं इस दुनिया का, जिन्हें प्रीत प्रभु से लागी है। हम झगड़ा ना दंगा करते, ना गाली की भाषा बोले, हर जाति का स्वागत है, हमने वैराग्य के पट खोले। अहिंसक है नपुंसक नहीं, हमें कायर नहीं समझ लेना। छेड़ोगे तो दिखला देंगे, तेरी नस्लों को मिटा देना। छेड़ोगे तो दिखला देंगे, तेरी नस्लों को कुचल देना। साधु संतों की हत्या का हिसाब मांगने निकली हूँ। मैं जैन धर्म की बेटी हूँ, इंसाफ मांगने निकली हूँ। इंसाफ मांगने निकली हूँ। और तुम कहते हो कि कोरोना हमने फैलाया। अरे कोरोना में हर समाज का, हर जाति का, हर मजहब का व्यक्ति मरा था। ये जो तुम हम पे झूठा आरोप लगा रहे हो अनूप मंडल वालों, इसका जवाब भी सुन लो। तुम जो हम पे इल्जाम लगाते हो कि जैन साधु संत भूगर्भ में विद्या करते हैं, अरे बेवकूफों, कभी तुमने जैन आगम को पढ़ा होता, तो कभी तुमने जैन दर्शन को जाना होता, तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाती। साहब, तुमने कहा कि महामारी में जो लोग मरे हैं वो जैनियों की बदौलत मरे, हमारे भी भाई बंधु मरे थे। तब सुनिएगा, महामारी ने सपने छीने, कई जैनों के अपने छीने। चित्कारे रोई मौन खड़ी, लाशें ही लाशें ढेर पड़ी। आपदा ना जाती देखे,
ना मजहब और ईमान धर्म, आपदा ना जाति देखे, ना मजहब ना ईमान धर्म। ये ऐसी ही तो बीमारी है जो करती नहीं अपनों पे रहम। ओ बद दिमाग के जाहिलो, क्यों भेड़ चाल पे चलते हो? जिस बात का कोई अर्थ नहीं, फर्जी बातों पे लड़ते हो। लड़ना है तो सीमा पे लड़ो, क्यों देश को मेरे पाट रहे। लड़ना है तो सीमा पे लड़ो, क्यों देश को मेरे पाट रहे। अरे कोरोना के नाम पे तुम भाई भाई को बांट रहे, भाई भाई को बांट रहे। और अंतिम पंक्तियां रखना चाहती हूँ साहब, हम शास्त्र उठाने वाले हैं, हमें शस्त्र उठाना आता है। हम कर्म से वेश भले ही हो, हमें धर्म बचाना आता है। तुम हमें मारने निकले हो, हमने भी चूड़ियां ना पहनी। घर परिवार पे आई तो तेरी नस्ल मिटाना आता है। मोदी जी थोड़ा ध्यान धरो, इनकी फंडिंग करता है कौन? ये देश में नफरत गोल रहे, सरकारें कैसे हुई मौन? अनूप मंडल वालों सुन लो, अनूप मंडल वालों सुन लो, ये आग जो घर फैलाओगे। हम आंदोलन पे उतरे तो घर घर छुपते जाओगे। अहिंसावादी कौम पे जो हिंसा का दाग लगाओगे। अरे हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हमें हर जाति में पाओगे, हमें हर जाति में पाओगे। वक्त का खुला तराजू है, वक्त का खुला तराजू है। तेरा तर्क मापने निकली हूँ, मैं जैन धर्म की बेटी हूँ। इंसाफ मांगने निकली हूँ, इंसाफ मांगने निकली हूँ। बेन अनूप मंडल, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। तो दोस्तों ये थी शालू सांखला जी, जो कि जैन एकता की बात कर रही थी और इन विरोधी ताकतों को विनाश की चेतावनी दे रही थी। और आपको भी लगता है कि इनकी चेतावनी में दम है, तो फिर कह दीजिए क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों जब ये अनूप मंडल वाले कहते हैं कि हमारे जैन मुनि नग्नता फैलाते हैं, अभद्र काम करते हैं, तब मैं उनसे कहता हूं, ओ मूर्ख लोगों, तुम अभी नग्नता और दिगंबरत्व के बीच का अंतर नहीं जानते। तुम्हें मैं समझाता हूं कि कैसे होते हैं जैन मुनि। कि जग में ऐसों की कमी नहीं जो देख के नंगा करते हैं, ऊपर से बंठन कर रहते अंदर शर्मिंदा करते हैं। कि जग में ऐसों की कमी नहीं जो देख के नंगा करते हैं, ऊपर से बंठन कर रहते अंदर शर्मिंदा करते हैं। और खून खौल जाता है मेरा उन लोगों की बातें सुन जो दिगंबरत्व को समझे बिन मुनियों की निंदा करते हैं, जो दिगंबरत्व को समझे बिन मुनियों की निंदा करते हैं। और कैसे हैं मुनिराज? कि मुनिराज हैं बच्चों से निश्चल जिनके मन कहीं विकार नहीं। कि मुनिराज हैं बच्चों से निश्चल जिनके मन कहीं विकार नहीं। अपने मूल गुणों में वो लगने देते अतिचार नहीं, अपने मूल गुणों में वो लगने देते अतिचार नहीं। और जिनकी पावन रज पाकर के सारा जग पावन होता है, ऐसे मेरे श्री गुरुवर को कोई अभद्र कहे स्वीकार नहीं, कोई अभद्र कहे स्वीकार नहीं। तो आइए दोस्तों, अब मैं उस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं जो अपने कविताओं के अंगार से मक्कारों के मंसूबों पर आग लगाने का मादा रखते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंकज अंगार की। आपकी तालियों के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं पंकज अंगार जी को। नमस्कार मित्रों, मैं कवि पंकज अंगार पारस चैनल के इस लोकप्रिय कार्यक्रम वाह कवि जी वाह के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं भाई राहुल जैन का, जिन्होंने अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम के इस विशेष एपिसोड में मुझे शामिल करने का मन बनाया, मेरी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने, एक विशेष मंडल के लोगों ने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया और विश्व के सर्वाधिक महानतम जैन धर्म पर तरह तरह के आक्षेप लगाने का प्रयास किया।
जिसके प्रतिकार के लिए भाई राहुल जैन ने पारस चैनल के साथ मिलकर ये प्रयास किया कि उन्हें ठीक ठीक उत्तर दिया जा सके, और इस समूह में उन्होंने मेरा भी चयन किया। उसके लिए मैं एक बार फिर उन्हें आभार व्यक्त करते हुए 4 पंक्तियों से स्वागत है भैया, स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत है। 4 पंक्तियां जो कहीं मेरा तेवर आप तक पहुंचाएं, कहीं मेरी बात आप तक पहुंचाएं, जहां कहीं भी मेरी पंक्तियां आपके मन तक पहुंचें, फिर आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका दुलार, आप जहां कहीं भी दुनिया में है वहां से मुझ तक पहुंचे। स्वागत है, स्वागत है। 4 पंक्तियों से कि आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, आंख से अब अश्क दिल से गम निकलते हैं, जिंदगी में प्यार के पल कम निकलते हैं, और जिस जगह पर कत्ल होती रोशनी पंकज, उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। उस जगह सूरज सरीखे हम निकलते हैं। वाह वाह। और क्या है जैन धर्म, 4 पंक्तियों में देखिएगा। फिर यहां से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि महावीर ने सत्य, अहिंसा, करुणा का संदेश दिया। क्या दिया जैन धर्म ने, जैन दर्शन ने, जैन समाज ने पूरी दुनिया को? 4 पंक्तियों में महसूस करें तो फिर सबके हृदय से जो आपके धड़कनों में जो भावनाएं उमड़े, आपके अंदर जो ज्वार उमड़े, वो आपके आशीर्वाद की शक्ल में मुझ तक पहुंचे। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि महावीर ने सत्य, अहिंसा, करुणा का उपदेश दिया, कर्म विजेता पार्श्वनाथ ने समता का संदेश दिया, और ऋषभदेव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। ऋषभदेव के पुत्र भरत ने पूरा भारत देश दिया। तब मैं उस मंडल के लोगों को, उन सारे लोगों को उत्तर देना चाहता हूं जिन्होंने जैन धर्म के ना तो महत्व को समझा, ना जैन धर्म के अस्तित्व को समझा, ना जैन धर्म की साधना को समझा, और पता नहीं किन मिथ्या तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपने एक दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। मैं जैन दर्शन की महिमा भी बताना चाहता हूं और ऐसे लोगों को उत्तर भी देना चाहता हूं। पंक्तियां सुनिएगा कि सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया से भरा हुआ है जैन धर्म, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया से भरा हुआ है जैन धर्म, त्याग नीर के अभिसिंचन से हरा हुआ है जैन धर्म, जैन धर्म जो विश्व शांति के मंत्र हृदय में बोता है, चींटी तक की पीर देखकर अपने नयन भिगोता है, नमोकार को शीश नवाकर अपना मान गलाता है, सब जीवों के प्रति क्षमा का भाव हृदय में लाता है, जैन धर्म जो मर्यादा में रघुकुल नंदन जैसा है, जैन धर्म जो मर्यादा में रघुकुल नंदन जैसा है, जैन धर्म जो अखिल विश्व में महके चंदन जैसा है, इस चंदन में आग लगाने वालों पर प्रतिबंध लगे, इस चंदन में आग लगाने वालों पर प्रतिबंध लगे, इस चंदन में आग लगाने वालों पर प्रतिबंध लगे, जैन धर्म पर आग लगाने वालों पर प्रतिबंध। जैन धर्म जो महावीर के करुण हृदय की छाया है, जैन धर्म जो महावीर के करुण हृदय की छाया है, ऋषभदेव से कला साधना ले जो जग में आया है, ऋषभदेव ने सब जीवों को जीने का संज्ञान दिया, ऋषभदेव ने सब जीवों को जीने का संज्ञान दिया, विद्या, वाणी, कला, शिल्प संग कृषि कला का ज्ञान दिया, विद्या, वाणी, कला, शिल्प संग कृषि कला का ज्ञान दिया, धर्म, कला, अध्यात्म, चिकित्सा के जो ज्ञान संजोए है, जैन धर्म जो अपने भीतर एक विज्ञान संजोए है, इस धरती का नाता जिसने उस अंबर से जोड़ा है, एक मंडल जो इस दुनिया को फिर बहकाने निकला है, एक मंडल जो इस दुनिया को फिर बहकाने निकला है, भारत माँ का ताज जमी पर आज गिराने निकला है, भारत माँ का ताज जमी पर आज गिराने निकला है। उस मंडल से मैं कहना चाहता हूं कि अमन चैन की जड़ें देश में काट रहा है वो मंडल, भारत माँ के आंचल को फिर बांट रहा है वो मंडल जो बंटवारे की फिजा बनाने वाला है, शांत झील में वो मंडल फिर तूफान लाने वाला है, लगता है अब उसे देश में अमन चैन स्वीकार नहीं, विश्व शांति का दुश्मन उसको मानवता से प्यार नहीं, आज अगर ना रोका इसको कहर ये ढाके मानेगा, आज अगर ना रोका उसको कहर वो ढाके मानेगा, वो मंडल इस देश में एक दिन आग लगा कर मानेगा, आज अगर ना रोका उसको कहर वो ढाके मानेगा, वो मंडल इस देश में एक दिन आग लगा कर मानेगा। तो अभी समय है उस मंडल को घोषित हम गद्दार करें, अभी समय है उस मंडल को घोषित हम गद्दार करें, और जो भारत को बांट रहा है उस मंडल पर वार करें, जो भारत को बांट रहा है उस मंडल पर वार करें, जो भारत को बांट रहा है उस मंडल पर वार करें। हमारा प्रयास वही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसामय तरीके से ऐसे मंडल की उन दुष्प्रचारों का प्रतिकार करें और उन्हें एक सन्मार्ग दिखाएं कि ये महावीर का मार्ग है। महावीर के अनुयायी अहिंसक हो सकते हैं मगर नपुंसक नहीं है। वो अपने संयम को तब तक
कायम रखते हैं, जब तक उनके अपने अस्तित्व पर, उनकी अपनी अस्मिता पर आंच नहीं आती है। तो दोस्तों ये थे पंकज अंगार जी, जो कि अपनी ओजमयी वाणी से फर्जी मंडलों पर अंगार की बौछार कर रहे थे। तो आइए हम इन्हें भी कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। चलिए दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, पर ध्यान रखिए हमारी शक्ति हमारी एकता में ही है। हमें मत और मतांतरों में विभाजित नहीं होना है। यदि हम एक होंगे तो विजयी होंगे। कभी मैंने कहा था, हमेशा से जगत में रह रहे हैं नेक होकर हम, हमेशा से जगत में रह रहे हैं नेक होकर हम, मगर मुट्ठी भरे ही बच सके हैं ब्रेक होकर हम, मगर मुट्ठी भरे ही बच सके हैं ब्रेक होकर हम। और भले कितने भी हों मक्कार मंडल सामने अपने, भले कितने भी हों मक्कार मंडल सामने अपने, विजेता हम ही होंगे यदि लड़ेंगे एक होकर हम, विजेता हम ही होंगे यदि लड़ेंगे एक होकर हम। तो दोस्तों इसी भावना के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।